अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक हज के बारे में है। हज इस्लाम का 5वां सबसे बड़ा रुकन है और हज सिर्फ साहिब हसीयत लोगों पर फ़र्ज़ है। 8 ज़ुल्हज को सुबह गुस्ल करें, नियत करें और एहराम बांध लें। वो लोग जो मक्का में पहले से ही मौजूद हैं, एहराम बांधने के बाद नियत करें और इकरार करें अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जा, और फिर तलबिया पढ़ें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। नंबर 2 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नंबर 3 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ते हुए आपने मिना की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करना है। मिना पहुंच के 5 नमाज़ें अदा करनी होती हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन की फ़जर की भी। और ये नमाज़ें आपको कसर और अदा करनी हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये नमाज़ें कसर की थी। तो ऐसे आपको सुन्नत नबवी पर अमल करने का सवाब भी मिल जाएगा। और फिर तलुए आफ्ताब के बाद इरफात की तरफ तलबिया पढ़ते हुए जाना है। वहाँ पहुंचकर मस्जिद निमरा में खुतबा सुने और वहाँ ज़ोहर और असर को इकट्ठा पढ़ना है। यानी ज़ोहर के वक्त में 2 फ़र्ज़ ज़ोहर के और 2 फ़र्ज़ असर के। नमाज के बाद मैदान इरफात में किबला रुख हो के दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगे, खूब अल्लाह सुब्हानो ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे। उस दिन अल्लाह सुब्हानो ताला लोगों की मग़फ़रत फरमाता है, दोज़ख से निजात दे देता है। सुब्हान अल्लाह। फिर जब सूरज ग़रूब हो जाए और यकीन हो जाए अंधेरा हो गया है, तो ज़िक्र करते हुए मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होना है और वहाँ मगरिब और इशा की नमाज को इकट्ठे पढ़ना है। नमाज के बाद कंकरियाँ जमा कर लें और अपने पास रख लें। फिर 10 ज़ुल्हज को फ़जर की नमाज के बाद मशअल हरम की पहाड़ी पर किबला रुख हो के दुआ मांगे, खूब दुआएं मांगे। फिर रोशनी फैलने के बाद सूरज निकलने से पहले आपने मिना की तरफ रवाना होना है और वहाँ आपने जमराउ कुबरा को 7 कंकरियाँ मारनी हैं, जिसे बड़ा शैतान कहते हैं। और कंकरियाँ खुद मारनी हैं, चाहे मर्द हो या औरत, सब अपने अपने हिस्से की कंकरियाँ खुद मारेंगे। उसके बाद हज्जे किनान और हज्जे तमत्तो वाले कुर्बानी करेंगे। फिर यहाँ से आपने मक्का की तरफ रवाना होना है और हल्क और कसर करवाना है और एहराम उतार कर गुस्ल करें और अपने आम लिबास पहनना है और तवाफ़ काबा और सई करनी है। और 10 और 11 ज़ुल्हज की दरमियानी रात का कुछ हिस्सा मिना में गुजारना लाजिम है। अगर कोई फ़जर से पहले नहीं पहुंच पाया तो उस पर दम देना वाजिब है। इसके बाद 11 और 12 और 13 ज़ुल्हज की रात भी यही मिना गुजारनी है, 3 रातें टोटल। 11 और 12 ज़ुल्हज को आपने तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी है। 12 ज़ुल्हज को मगरिब से पहले मिना को छोड़ना होगा और तवाफ़े विदा करें और मक्का को छोड़ दें। यहाँ पर हमारा हज मुकम्मल होता है। अल्लाह पाक हम जैसे लोगों को भी हज करने की, मकबूल हज करने की तौफीक अता फ़रमाए और तमाम हाजियों के हज को कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।